Hello दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू माय YouTube वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट एंग्जाइटी एंड OCD रिलेटेड टू वॉशरूम, स्पेशली यूरिनेशन, पॉटी, इन सब चीज़ों से लेकर रिलेटेड है। इसमें आप बॉडी फ्लूइड्स को और भी इन्वॉल्व कर सकते हो, कई बार सीमेन या पीरियड्स का जो डिस्चार्ज है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस इज लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम टू मी एंड दे से सर वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ज़्यादातर दिक्कत इसी स्टेटमेंट की होती है दैट आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन माई वॉशरूम रिचुअल्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नोटिस व्हाई आर यू टेकिंग टाइम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर टाइम टेकिंग, ऑलराइट, एंड विच एक्टिविटी डू यू टेक मोस्ट टाइम इन। आपको नहाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या वॉशरूम में यू आर टेकिंग मोर टाइम इन क्लीनिंग योर पॉटी और वॉशिंग योर जेनिटल्स, वेयर आर यू एक्चुअली फाइंडिंग द मोस्ट टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। पहले आप इसका अंदाज़ा लगाएं, इसको पता करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने वॉशरूम रिचुअल्स को। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। ओके, सपोज आई विल टेल यू टू सिनेरियोज। ओके, कुछ लोग अपने वॉशरूम पॉट पर जब वो पॉटी कर लेते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं टू वॉश इट, बहुत ज़्यादा बार उसको वाइप करेंगे, धोएंगे, हेल्थ फॉसेट से, कई बार जेट से धोएंगे, उसको बहुत बार धोएंगे अपने एनल एरिया को, ओइनल रीजन को। Why are they doing it? First of all, ask yourself, why am I doing it if you are one of them? आंसर आता है जी, कभी कभी लगता है कि साफ नहीं हुआ, पॉटी लगी रह गई होगी। ओके, आंसर नंबर 1। दूसरा आंसर यूजुअली आता है कि ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा से पॉटी नहीं निकल गई हो थोड़ी सी भी। आंसर नंबर 2, मोस्ट कॉमन। अच्छा, मैं पूछता हूं कि होगा क्या, सपोज अगर पॉटी लग भी गई या रह भी गई तो होगा क्या? सर पता नहीं क्या होगा। आई पुश देम मोर, CBT के अंदर अल्टीमेटली निकल के आता है पॉटी ज़्यादा जगह और जगह लग जाएगी, पॉटी गंदी होती है और सब चीज़ कंटेमिनेशन हो जाएगा, सब कुछ गंदा हो जाएगा। ऑलराइट, फिर क्या होगा? आगे बढ़ो, पूछो अपने आप से फिर क्या होगा। नहीं बता पाते लोग, फिर बोलते हैं कि जी आगे बढ़ेंगे गंदा हो जाएगा या तो एंग्जाइटी होगी। मैंने कहा एंग्जाइटी किस बारे में होगी, आप ये बताओ ना, किस बारे में एंग्जाइटी, क्या होने वाला है, कैटास्ट्रॉफी क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? नो आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर होता है सर गंदी होती है पॉटी, हर जगह गंदा लग जाएगा। ऑलराइट, घिन आती है। कहाँ से आई ये सोच? बचपन से सुनी है, सब लोग पॉटी करके वॉश करते हैं। फेयर इनफ, सही बात है, बेसिक हाइजीन सबको फॉलो करना है। लेकिन क्या आप बाकी लोगों की तरह वॉश कर रहे हो? क्या आप बाकी लोगों की तरह टाइम ले रहे हो? क्या आपकी वॉशिंग नॉर्मल बेसिक हाइजीन के दायरे में आ रही है या पैथोलॉजिकल इलनेस वाली क्लीनिंग एंड वॉशिंग हो गई है? ये भी तो पूछिए अपने आप से। आपका आंसर यही आएगा कि नहीं, ये नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल है ही नहीं है। नॉर्मल होती तो आप यहाँ नहीं होते, मेरी वीडियो पे नहीं होते, ना आप ये देख रहे होते, सुन रहे होते, ना आप डॉक्टर से सलाह लेते। तो नॉर्मल नहीं है, बार बार वॉश, बार बार वॉश, बार बार। सेकेंड आंसर निकलता है सर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आंसर है कि सेटिस्फैक्शन मिलेगा भी नहीं। अगर मिलना होता तो इतने सालों, इतने महीनों से नहीं मिल जाता आपको। सेटिस्फैक्शन का जो मैकेनिज्म है ब्रेन में, वो OCD की वजह से करप्ट हो गया है, दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। एक तरह से आप सोचो कि स्विच है जो चलना बंद हो गया है, वो ट्रिप ही नहीं होता। जब जैसे ही आप धोओगे, एक बार रूल होता है कि आप एक बार धो और वो ट्रिप हो जाना चाहिए, दिमाग में ओके हो जाना चाहिए, पर वो ओकेनेस आएगी नहीं क्योंकि OCD है। OCD के अंदर ऐसा होता ही नहीं है, ओकेनेस आती ही नहीं है इंसान को, तो उसको भूल जाओ। फॉलो द रूल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द रूल्स। यार अगर मेरे दिमाग में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कब रुकना है तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं रूल्स पूछूंगा ना लोगों से। एक एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा, मैं सोच रहा हूँ एग्जांपल से समझाऊँ आपको। मान लो मैं किसी देश में गया, किसी और कंट्री में गया इंडिया के बाहर, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट पे रेड येलो ग्रीन ना होकर मान लो एक पिंक पर्पल और ब्लू लाइट हो, कुछ भी हो सकता है ना, नया देश है, नया कुछ है। अब मुझे यहाँ पे लाइट मिली नहीं मेरी वाली, रेड वाली रुकने के लिए, तो मैं वहाँ के नागरिकों से पूछूंगा, आई विल आस्क समबडी कि ओके कौन सी लाइट पे रुकना है, ठीक है, कौन सी लाइट पे रुकना है मुझे। लेट से वो बोलते हैं सर ब्लू लाइट पे रुकना होता है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा भाई मेरे को तो रेड आई नहीं थी तो मैं रुकूंगा ही नहीं, तो मैं कहूँगा अच्छा 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 ओके, यहाँ का रूल ये है, ब्लू पे रुकना होता है, ठीक है, मैं ब्लू पे रुकने लग जाऊँगा। मैं ये नहीं पूछूंगा वहां से क्वेश्चन, नहीं भाई हमारे देश में तो रेड पे होता था, हमारे देश में तो ये था वो था, नहीं। आई विल नॉट आर्ग्यू, आई विल नॉट आस्क, मैं ब्लू पे रुक जाऊंगा। वैसे ही OCD में रूल फॉलो करो, ये मत बोलो कि नहीं नहीं मुझे तो सेटिस्फैक्शन होगी तभी रुकूंगा मैं, ना। सेटिस्फैक्शन का बटन खराब है, आपको ब्लू लाइट पे रुकना पड़ेगा। ब्लू लाइट मतलब रूल्स। रूल्स क्या कहते हैं? वन टाइम वॉश ओनली, वन टाइम वॉश ओनली।
डोंट गो इनटू व्हाट इफ लग जाएगी, व्हाट इफ गंदा हो गया, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट इफ में मत जाओ, व्हाट इफ आपको लेके डूब जाएगा, व्हाट इफ में नहीं जाना हमें बोलना है रूल है, डॉक्टर ने बनाया है, हेल्थ प्रोफेशनल्स ने बोला है, वन टाइम वॉश ओनली, वन टाइम फॉर्मूला आई हैव टू गिव इट टू यू, वन टाइम फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, नंबर 1। फिर लोग कहते हैं जी मैं बार बार धोता रहता हूँ, टाइम वेस्ट होता है। देखो आपको धोना होगा तो एक बार में भी उतना ही धुलेगा और 10 बार में भी उतना ही धुलेगा। गंदगी अगर जानी है तो एक बार में भी उतनी जाएगी, 10 बार में भी उतनी जाएगी। सेटिस्फैक्शन के लिए धो रहे हो आप, साफ सफाई के लिए नहीं धो रहे। साफ सफाई तो छूट गई पीछे, कई महीनों पहले यू हैव स्टॉप्ड द बेसिक हाइजीन। नाउ यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर स्किन, डिस्ट्रॉइंग योर टाइम, वेस्टिंग द वाटर, वेस्टिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि पॉटी गंदी है। क्या इतनी गंदी है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी त्याग दोगे, जो आपने त्याग दी है? योर रिलेशन, करियर, एजुकेशन, एवरीथिंग, योर हेल्थ, एवरीथिंग इज एट स्टेक, सब कुछ रुक गया। क्या इतनी गंदी है कि हम उसके लिए सब कुछ रोक देंगे? इतनी गंदी होती तो भगवान हमें ये चीज़ देते ही नहीं, हमारी बायोलॉजी में ये चीज़ होती ही नहीं। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको वाइप करती है ना, पॉटी सुसु वो वाइप करती है, क्यों नहीं तब गंदा लगता? क्योंकि गंदगी उसमें उस लेवल की नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन वाले बैक्टीरियाज हैं या केमिकल्स हैं या कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपके खाने से ही वेस्ट बना है ना, बल्कि मैन्योर में यूज़ होता है, राइट, खाद बनती है इन चीज़ों की, काउ डंग की, इवन ह्यूमन वेस्ट की भी। तो ऐसा है कि आपको ये समझना पड़ेगा ये ऑर्गेनिक वेस्ट है आपकी बॉडी का, ये कहीं अलग से नहीं आया है, ऑलराइट। तो पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं जी हाथ धोने में फिर टाइम लगता है। अब हाथ धोने में टाइम लगता है, क्यों लगता है? हाथ से हमने पॉटी वॉश की थी तो अब हाथ में आ गया है कुछ। मैं झाग बनाता रहता हूँ, झाग बनाती रहती हूँ। झाग बनाना, झाग बनना और झाग बनाना ये कोई पैरामीटर नहीं है धुलाई का, सफाई का, बल्कि नए टाइम जो नए मॉडर्न डे के साबुन आ रहे हैं उनमें ये केमिकल्स ही नहीं है विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट झाग। फोम, लेदर से कोई मतलब नहीं है आपके इस हाथ की सफाई का। इवन अगर वो लेदर नहीं भी बनेगा तो भी आपके हाथ साफ हो रहे हैं। यू जस्ट नीड वन लेयर, एक लेयर चाहिए बस, झाग नहीं चाहिए। झाग का कोई मतलब नहीं साफ सफाई से, ठीक है। तो ये आपको सोच के चलना है, वन लेयर, 1 2 3 4 वॉश कर लिया। सर गया नहीं, सर झाग आ रहा है, सर दोबारा रगड़ रहा हूं, नहीं, ऑल ऑफ दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट डू दैट। वो फालतू का है, आप करो ना करो आपके हाथ में, एक्शंस आपके हाथ में। अच्छा एक बात और मुझे आपको डांटना पड़ेगा यहां पर, डोंट टेल मी दिस कि सर मेरे से एक्शन रुकते नहीं हैं। एक्शन रुकते नहीं है, नहीं, एंजाइटी से डरते हो आप। एक्शन तो रोक सकते हो, एक्शन आपके हाथ में, बोलूंगा राइट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएगा। चलो चल सकते हो, उठो बैठो बैठ सकते हो ना। बॉडी इज इन योर कंट्रोल, माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, द थॉट्स, द एंजाइटी इज नॉट इन योर कंट्रोल। बॉडी तो कंट्रोल में है, और हाथ तो बॉडी का ही पार्ट है ना, बॉडी से आप हाथ धो रहे हो, राइट। कंट्रोल कर सकते हो। एंजाइटी कहोगे कि एंजाइटी की वजह से नहीं कर पा रहा हूं, हाँ एंजाइटी की वजह से नहीं कर पाता, एंजाइटी को डील करते हैं ना, करो थेरेपी, आओ मेरे साथ करते हैं थेरेपी, एंजाइटी की थेरेपी करते हैं, रिलैक्सेशन, JPMR, हिप्नोसिस, इमेजिनल, ये सब कुछ करेंगे, एंजाइटी रिलीज करेंगे आपकी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। ह्यूमन ब्रेन के लिए एंजाइटी रिलीफ करना एक बहुत ही नॉर्मल आरामदायक कार्य है। एंजाइटी के साथ हम बॉर्न होते हैं, बचपन से हजारों फियर्स हैं हमारे अंदर जो हमारे बचपन से होते हैं हमारे अंदर। गैस जलाना नहीं आता था, डर लगता था, रोड क्रॉस करना नहीं आता था, डर लगता था, पैसों से डर लगता था, स्ट्रेंजर से डर लगता था, बस में ट्रैवल नहीं कर पाते थे, कितने डर थे बचपन से, कहाँ गए वो सारे? और कई लोग कहते हैं इंटरनेट पे सर OCD का कोई इलाज नहीं, कहाँ गए वो फियर्स जो पहले बचपन से थे आपके अंदर? फियर्स है तो फियर्स जाने का रास्ता भी है, डोंट गेट इनटू द ट्रैप, ओके। नाउ थेरेपी जरूर चाहिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। OCD कोई नॉर्मल फियर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं आप लोग कहोगे नहीं। OCD इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, इट्स अ डिसऑर्डर, एक बीमारी है, तो इसके फियर्स भी अलग हैं। अटक जाता है वो एक अलग बात है, तो अटके हुए फियर्स को निकालने के तरीके हैं। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग है, डाउट थेरेपी है, सोल्यूशन फोकस थेरेपी कह सकते हैं, CBT है, ERP है, ऑल ऑफ दीज, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट, हजारों थेरेपीज हैं। लेकिन वो हजारों थेरेपीज आपको नहीं चाहिए, आपके OCD में कौन सी लगेगी, दैट आई हैव टू डिसाइड। लोग पूछते कौन सी थेरेपी करूं, कोई थेरेपी आपको मैं बता नहीं सकता कि कौन सी करो आप, बताने को तो हजारों लिस्ट है, मैं मुझसे क्या पूछ रहे हो, गूगल पे देख लो, लेकिन वो सारी थेरेपीज आप पे थोड़ी काम करेंगी। आपको आपकी OCD के अनुसार थेरेपी चाहिए, आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनैलिटी में कौन सी सूट करेगी वो ही आपको निकालेगा इससे। तो वाइप कर करके, धो धोकर पॉटी को, हाथों को, इससे अपना टाइम बर्बाद मत करो। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कोई डेडली बैक्टीरिया नहीं है। और ये सौदा बड़ा गलत है, ये जो डील है ना, बहुत गलत डील है कि एक तरफ लाइफ और एक तरफ पॉटी, पॉटी धोना चूज कर रहे हो और लाइफ छोड़ रहे हो। प्लीज गेट बैक इनटू रियलिटी, फॉलो द रूल्स, डोंट फॉलो द सेटिस्फैक्शन फॉर्मूला। सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, कांटा लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। करो, आगे बढ़ो, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट।
बॉडी फ्लूइड्स जो है ना, अगर वो इतने हानिकारक, इतने टॉक्सिन्स और इतने गंदे होते तो दुनिया में भगवान हमें उसके साथ भेजते नहीं। कभी मैं रिलीजियस ओसीडी की बात करूंगा, कई लोगों का ये टॉयलेट फियर रिलीजन से भी जुड़ा होता है कि रिलीजन भगवान तक पहुंच जाएगा, गंदगी पाप चढ़ेगा। भगवान नहीं बनाई है ना। अगर आप भगवान में मानते हो, भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने आत्मा दी है, भगवान ने सारे शरीर के वो दिए हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अगर आप मानते हो तो भगवान की चीज़ भगवान को क्यों बुरी लगेगी? अपने बच्चे की पोटी सुसु गंदा लगता है क्या माँ बाप को? नहीं लगता। भगवान के बच्चे ही हैं हम तो एक तरह से। सो गो अहेड विद दिस थॉट, ये मेंटालिटी चेंज करके आगे बढ़ोगे तो ही फायदा है, नहीं तो जीवन वेस्ट हो ही रहा है, होता ही रहेगा, आगे कोई फायदा नहीं है। सच में बाहर निकलना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, आई नो अकेले करना मुश्किल होता है, 99% लोग अकेले नहीं कर पाते हैं। उसके लिए थेरेपिस्ट है, उसके लिए मैं हूँ, मैं करूँगा मदद, लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, देन ओनली इट विल हैपन। ठीक है, सोच बदलने के लिए चालू हो जाओ। मान लो कि सोच गलत है, बिलीफ सिस्टम गलत है मेरा, ठीक है, गलत नहीं होता तो ये दुनिया के लोग भी वही फॉलो कर रहे होते और थेरेपिस्ट भी मुझे करने को नहीं बोलता। मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथ खड़ा हूँ, आपका कोच हूँ, आपको रिकवर करवाता हूँ, हज़ारों लोगों को रिकवर करवा चुका हूँ, तो आपको भी करवाऊंगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आपके बिलीफ सिस्टम के एरर को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। CBT थेरेपी है, बिल्कुल आराम से काम करेगी, ढंग से करना है। आइए साथ मिलकर चलते हैं सफ़र पे। Now I hope enough for this video. I will see you in the next video. Till then, take care. Don't fall in trap of lies. OCD is a prankster. ये चिंटू स्कैम करता है, स्कैमर है। कहानी पकड़ो इसकी, कितनी झूठी कहानी है। ये जो वर्स्ट के सिनेरियो है ना, आपका जो दिमाग में बैठा हुआ कि ऐसा हो जाएगा, ना ये कभी हुआ था, ना कभी हो रहा है, ना कभी होगा, और ना आपके साथ हो रहा है, ना कभी किसी और के साथ होगा। OCD के जितने मरीज आज तक आए हैं, किसी का भी वर्स्ट फियर कभी ट्रू नहीं हुआ है। ऑल राइट, गो अहेड, keep beating your mental health blues like a pro. Follow me, subscribe the channel, and I'll see you in the next video. Comments ज़रूर करना, मुझे समझ में आता है कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए बात करने के लिए, एंड मेक वीडियोज़ ऑन दैट। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि लोगों तक पहुँचे, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आगे शेयर भी करो इफ़ यू थिंक दैट समबडी इज सफरिंग विद इट। OCD जो सफ़र करते हैं ना, बहुत प्यारे लोग होते हैं, बहुत दिल के साफ लोग होते हैं, नहीं चाहते हो बुरा होना अपनी ज़िंदगी के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपके इस घर परिवार में कोई है, सपोर्ट करो, डांटो मत, लड़ो मत, चिल्लाओ मत, गुस्सा मत हो, इरिटेट मत हो। दे आर इन प्रॉब्लम विद देयर ओन बिलीफ ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इन प्रॉब्लम। सो डोंट गेट इरिटेबल, अंडरस्टैंड, कंपैशन रखो, काइंड रहो, मदद करो। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट।